Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 10 from chapter 10 Heron's formula. In previous video question 1 and 2 हमने सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे. Which is find the cost of laying grass in a triangular field of sides 50 meter, 65 meter and 65 meter at the rate of ₹7 per meter square. तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. मान लिया कि ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC. एक ट्रायंगुलर फील्ड हो गया. अब इसमें हमें जो साइड्स गिवन है उसे लिख लेते हैं. तो ये मान लिया हमारा 50 मीटर है, ये 65 मीटर एंड ये 65 मीटर. सो इस फील्ड का हम पहले एरिया निकालेंगे. और एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालेंगे. सो यहाँ हम लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद ही होगा. इक्वल टू में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + B + C अपॉन में 2. ठीक है, यहाँ पर A जो है ये वाला पार्ट, ये हमारा A हो गया, ये B एंड ये C. सो इक्वल टू में आ जाएगा 50 + 65 अपॉन में 2. नाउ इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 90 मीटर. तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड निकल गया 90 मीटर. हेंस एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू, तो बाय हेरन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या होता है, ये हमारा होता है √S, यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ S - A, सेमी पेरीमीटर -A ये वाला साइड इंटू S - B, ये साइड हमारा हो गया, इंटू S - C हमारा ये वाला. ठीक है, नाउ S कितना निकला 90. सो √S के प्लेस में 90 लिखेंगे. S - A दैट मीन्स 90 - 50 इंटू 90 - 65 इंटू 90 - 65 इक्वल टू √ ये 90 इंटू 90 में से 50 माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 90 - 65 इज 25 इंटू 90 - 65 25 इक्वल टू. अब इस 90 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, बट हमें 90 चाहिए. सो 3 इंटू 3 9 इंटू 10 लिख सकते हैं. इसी तरह से इंटू में अब 40, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 10 कर देंगे तो 40 बन गया. 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 इंटू में 25 इंटू 25, तो 2 टाइम्स में है ही. सो इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसी को हम बाहर कर देंगे. ठीक है, इक्वल टू, अब जो डबल होता है उसमें से एक हम बाहर कर लेंगे. डबल 3 है, सो एक 3 बाहर आ गया. इंटू में 10 2 टाइम्स में है, सो इंटू में 10 2 टाइम्स है, सो एक 2 बाहर आ जाएगा. इंटू में 25 2 टाइम्स, एक 25 बाहर. अब रूट हट गया. इक्वल टू, इन सबको इंटू करेंगे. 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 25 इज 1500 मीटर स्क्वायर. तो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकल गया 1500 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालने हैं. सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, हमें गिवन है ₹7 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹7. तो हमें कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास 1500 मीटर स्क्वायर का निकालना है. सो ये हो जाएगा 7 इंटू 1500 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जार, ये होता है 105 एंड इस पर ये 00 आ जाएगा. सो ₹10,500 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर. गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे कहा जा रहा है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. ठीक है, ट्रायंगल के 2 साइड्स गिवन है एंड इसी के साथ सेमी पेरीमीटर भी दिया गया है. तो हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देने हैं.
सो यहाँ एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ABC, ठीक है। इसमें दो साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इसे मान लिया 13 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 14 सेंटीमीटर एंड BC को मान लिया हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। क्लियर। सो लिख लेंगे AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर गिवन है। लेट BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी के साथ सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल का दिया है, सो हम लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर गिवन है। अब इस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ले लेंगे तो ये हो जाता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 इक्वल टू 18, ठीक है। नाउ A की जगह पे x लिख लेते हैं, तो x प्लस 14 प्लस 13 अपॉन में 2 इक्वल टू 18, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 14 प्लस 13 इज 27 इक्वल टू 2 इंटू 18 क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इंटू 18। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 एंड ये प्लस 27 इधर आकर माइनस में 27, दैट मीन्स x इक्वल टू 36 माइनस 27 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 9 और x हमारा क्या है BC। सो यहाँ हम लिख लेंगे BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया, ये BC 9 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइड्स हमारे पास हैं, सो इस तीनों साइड का एरिया निकाल लेते हैं बिकॉज सेमी पेरीमीटर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C एंड ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू S यानी कि सेमी पेरीमीटर जो कि हमारे पास 18 गिवन है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 18 माइनस 14 इंटू 18 माइनस 13 इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 18 माइनस 14 इज 4 इंटू 18 माइनस 13 इज 5। नाउ अंडर रूट, अब इस 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, देखिए 3 इंटू 3 9 इंटू 2 इज 18 इंटू ये 9 है, इसे 3 इंटू 3 लिख देंगे इंटू में। अब ये हमारे पास 4 है, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 एज इट इज रहेगा इक्वल टू इस डबल 3 में से एक 3 बाहर आ गया इंटू अगेन डबल 3 से 1 3 बाहर, डबल 2 में से 1 2 बाहर आ गया एंड अंडर रूट में क्या बच रहा है ये 1 2 एंड ये 1 5। सो अंडर रूट में 2 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18, ये हो गया 18 रूट 2 इंटू 5 10। अब क्वेश्चन में हमें रूट 10 की वैल्यू के साथ ही से सॉल्व करना है और रूट 10 की वैल्यू गिवन है 3.16। सो ये हमारा हो जाएगा 18 एंड रूट 10 का मतलब 3.162 एंड इन दोनों के बीच में जब रूट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 56.916 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एंड ये हमें नियरेस्ट में लिखना है, नियरेस्ट के फॉर्म में। सो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट के बाद 9 है, दैट मीन्स ये जो 6 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा। सो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसीलस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स मेजर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। ठीक है, तो एक आइसोसीलस ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है। इसी के साथ आइसोसीलस में दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो जो इक्वल साइड्स होंगे वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला से। सो लिख लेंगे लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल। ठीक है, दो इस साइड्स जो इक्वल है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। मान लिया ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इसके बाद हमने लेट कर लिया थर्ड साइड x, मान लिया ये थर्ड साइड ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। इसी के साथ ये जो ट्राइंगल है इसका हमें पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, सो सॉल्व करेंगे अब। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला लिख लेंगे सम ऑफ
ऑल साइड्स इक्वल टू गिवन है 30। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स का सम। तो ऑल साइड्स का सम हमें 30 दिया है, बट यहाँ साइड्स हमें 12 + 12 + x, यानी कि 12 + 12 + x इक्वल है 30 के। सो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 12 + 12 + x इक्वल टू 30। नाउ ये ऐड करेंगे तो 24 + x इक्वल टू 30। हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 में 24 को माइनस करेंगे, आ गया 6। x यानी कि ए भी निकल गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहाँ आप ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है a + b + c अपॉन में 2 इक्वल टू 12 + 12 + x हमने कितना निकाला? 6। सो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू 12 + 12 24 24 + 6 इज 30 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकल गया 15 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल √ s इंटू s - a s - b इंटू s - c इक्वल टू √s हमने 15 निकाला, सो 15 आ जाएगा इंटू 15 - a यानी कि 12 इंटू 15 - b यानी कि अगेन 12 इंटू 15 - c के प्लेस में यहाँ 6 लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 15 में से 12 माइनस किए तो आ गया 3 इंटू 15 - 12 अगेन 3 इंटू 15 - 6 तो हो जाएगा 9 इक्वल टू √ इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 3। अब जो पेयर में है उसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, ये पेयर में है, ये पेयर में है। सो 3 इंटू 3 1 1 3 दोनों पेयर से बाहर आ गया। √ में 3 इंटू 5 बच रहा है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 ये हो गया 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 18 मीटर 24 मीटर एंड 30 मीटर बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला, ठीक है। एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसके साइड्स हमें गिवन है, उसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, इसी के साथ हमें उसका अल्टीट्यूड भी निकालना है। सो सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा ट्राइंगुलर फील्ड है ABC, ये आपका ट्राइंगुलर मान लीजिए फील्ड है। इसमें हमें 3 साइड गिवन है। लेंथ मान लिया ये 18 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 मीटर है एंड ये हमारा 30 मीटर है। सो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सो सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s भी लिख सकते हैं। सो स्मॉल s इक्वल टू a + b + c अपॉन में 2, दैट इज़ 18 + 24 + 30 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72/2 इक्वल टू 36 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकल गया। सो इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू s यानी कि 36 इंटू s - a, सो 36 - 18 इंटू s - b, s की जगह पे 36 - 24 इंटू s - c, दैट इज़ 36 - 30। सॉल्व करेंगे √ 36 इंटू 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, इंटू 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 36 - 30 इज 6 इक्वल टू, अब इस 36 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 2। अब देखिए 18 और ये एक 18, 2 18 आ जाएगा, इसलिए 18 इंटू 2 36 लिख लिया। इस तरह से 18 को एज इट इज़ रहने देंगे बिकॉज ये पेयर बन रहा है, इंटू 12 इंटू 6। सो 12 को 6 इंटू 2 लिख लेंगे एंड ये वाला 6। अब जो पेयर में है उसमें से एक बाहर, सो 18 2 टाइम्स में है, एक 18 बाहर आ गया, इंटू में 2 2 टाइम्स में है, सो 2 भी बाहर, इंटू 6 भी 2 टाइम्स में, सो 6 भी बाहर। ये रूट खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 2 इज 36, 36 इंटू 6 इज 216 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया।
अब इसके आगे में फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक आंसर हमारे पास ये आ गया एरिया का, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का हमें अल्टीट्यूड निकालना है। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, और हाइट हमें शॉर्टेस्ट साइड से लेना है। सो शॉर्टेस्ट साइड ये हुआ, तो यहाँ से अगर हम हाइट लेंगे तो ये हमारा अल्टीट्यूड कहलाएगा। तो लेट करते हैं कि जो अल्टीट्यूड है वो h मीटर है, कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि हाइट मीटर। सो यहाँ हम लिख लेंगे लेट अल्टीट्यूड इक्वल टू h मीटर। ओके, मीटर में ये है, हमें ये यूनिट दिया हुआ इसलिए मीटर लगा दिया। अल्टीट्यूड h मीटर है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, जब हमें अल्टीट्यूड निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये भी लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हमने फाइंड किया 216। सो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस में लिखेंगे 216 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस यानी कि ये जो हाइट किस पे है, इस बेस BC पे, जो कि 18 है। सो बेस के प्लेस में 18 इंटू H को हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया, सो कैपिटल H यहाँ लिख दिया। नाउ हाइट इक्वल टू H इक्वल टू 2 से 9 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 9 जार 18। अब 216 इक्वल टू 9, दैट मीन्स ये हमारा 216 अपॉन में 9 है। 9 से 216 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 2 जार 18, 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3 पे ये 6, 36, 9 4 जार 36, 24 इक्वल टू 24 मीटर इज़ द आंसर। सो एरिया आ गया 216 मीटर स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट आ गया 24 मीटर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।